Healing Hospital Multi Super Specialty near Nehru Stadium, Bedar. पूरी बिदर के लोगों के लिए खुशखबरी है कि आज हमारे जावेद साहब ने उनके बेटे के इस्लाह साहब के लिए आधी एकड़ जो आज की कीमत लगाए तो भी कम से कम 5 करोड़ रुपए है, जो अल्लाह सुब्हान ताला इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस मौके पे हमारे कायद बीदर ज़मीर अहमद खान साहब और हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब, हमारे मेंबर जनाब मंसूर कादरी साहब और हमारे तमाम मेंबर, स्टाफ, वॉलंटियर्स, इन तमाम को ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो कर्नाटक के अंदर ये दूसरी जगह अब तक हमारी रजिस्टर, पहले परसों हाल ही में मंगलूर की रजिस्टर हुई थी, अब ये दूसरी बिदर की हुई, तीसरी ऑलरेडी गुलबर्गा की 5 चक्कर ऑलरेडी हज कमेटी के नाम पे 5 चक्कर जगह रजिस्टर भी होके है, ऑलरेडी कंपाउंड भी होके है, अब चौथी हुबली में होने वाली है इंशाल्लाह। और ये पूरा 1 साल के दौरान के अंदर इतने पूरे अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस काम को लिया। मैं इस मौके पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हाजियों के जो भी सहूलत है अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे हाथ से काम ले लें। हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला इतना बड़ा काम हमारे हाथ से लिया है, हम इसके लायक हम लोग बने। तो ये तमाम के लिए खुशखबरी है। बहुत ज़माने दराज से गुलबर्गा में जो कि ऑलरेडी हज हो गए थे, तो बिदर के लोगों को ये था कि बिदर में कुछ मिनिस्टर साहब हैं, कुछ नहीं हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रहीम खान साहब की भी मेहनत है इसके अंदर, तो ये जगह अभी हो गई। तो ये बहुत बड़ा काम इंशाल्लाह यहाँ से होएगा। जैसे यहाँ मस्जिद आएगी और हज हाउस आएगा, हज हाउस के अंदर रूम्स आएंगे और शादी महल का भी प्रोग्राम बनाना बोल के जावेद साहब बोले वो आएंगे, और ऑडिटोरियम आएगा इंशाल्लाह, और बहुत सारे चीजें हम लोग सोच के रखे इंशाल्लाह, वो पूरा फाइनल होने के बाद मीडिया के सामने हम लोग बताएंगे। क्या सर आने वाले दिनों में 1 साल के अंदर कंप्लीट होगा? 1 साल तो नहीं बोलूंगा क्योंकि पूरे अप्रूवल्स लेने तक ही टाइम लग जाएगा। तो अभी हम गवर्नमेंट से खाली रजिस्ट्रेशन के लिए, अप्रूवल के लिए 6 महीने लग गए हम लोग को, लेकिन फंड से पूरा हमारा 18 करोड़ का नहीं, 18 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट का हम लोग का एस्टिमेट बनाए हैं। तो इंशाल्लाह अभी गुलबर्गा के लिए भी फंड्स सैंक्शन हो गए, मंगलूर के भी लिए सैंक्शन हो गए, बिदर के लिए अभी फंड सैंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे हमारे हज मिनिस्टर रहीम खान साहब वो होने की वजह से उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द फंड भी सैंक्शन हो जाएंगे। तो जितना जल्दी होता है उतना जल्दी हम लोग काम शुरू कर देंगे। क्या 27-28 के बजट में प्रपोजल रखा है? इंशाल्लाह जरूर रखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नाज मीडिया में आपका इस्तकबाल है। आइए देखते हैं अहम खबर। बीदर ज़िले की आवाम के लिए खुशखबरी। बीदर में एक बहुत अच्छी और काबिल तारीफ मिसाल सामने आई है। मारूफ कॉन्ट्रैक्टर अलहाज मोहम्मद जावेद अहमद साहब ने अपने छोटे फर्जंद मोहम्मद जुनेद अहमद मरहूम के नाम पर आधा एकड़ कीमती ज़मीन हज हाउस और मस्जिद जुनेद के लिए कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के लिए वक्फ कर दी। ये ज़मीन मलकापुर रिंग रोड पर है, जहां जल्द हाजियों के लिए हज हाउस बनाया जाएगा। आज इस ज़मीन का रजिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद जिलानी की मौजूदगी में मुकम्मल किया गया। तकरीब का आगाज़ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैयाज़ुद्दीन निज़ामी की तिलावत कुरान से हुआ। इस मौके पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू ने कहा कि ये मंसूबा सिर्फ हज हाउस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ ऐसी सहूलियात भी फराहम की जाएंगी जिनसे आम मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचेगा, और दीनी और समाजी सरगर्मियों के लिए भी इस जगह को इस्तेमाल किया जाएगा। आखिर में कहा गया कि ये एक बहुत बड़ा नेक काम है और दूसरों के लिए एक अच्छी मिसाल है। पर ईदगाह सुन्नी के साबिक सदर मोहम्मद जवाद अहमद और मोहम्मद जिब्रान अहमद, मैनेजिंग पार्टनर JM कंस्ट्रक्शन बीदर, ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के सदर जुल्फ़िकार अहमद खान टीपू, कर्नाटका स्टेट हज कमेटी रुकन अलहाज सैयद मंसूर अहमद कादरी, बीदर ईदगाह सुन्नी के सदर सैयद मुबाशिर अली अबू मोहम्मद नासिर खान साहब, जामिया मस्जिद कमेटी के खाजिन हुसैन मंसूर जामी के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन, उलमा और मुफ्तियान कराम की मौजूदगी ने इस तकरीब को मज़ीद बावकार बना दिया। अप्रूव कराया पैनल यूज के वास्ते सैंक्शन कराया अलबदर टूरिस्ट एंड ट्रेवल्स बेदर हज एंड उमरा सर्विसेज हरम मक्का और हरम मदीना के नज़दीक रहाइश और हैदराबादी खाना के साथ बेहतरीन पैकेजेस।
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم موقع ہے کہ الحمدللہ یہاں بیدر کے کلاس روم کانٹریکٹر جناب محمد جاوید احمد صاحب نے اپنے مرحوم بیٹے جناب جنید احمد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ایک آدھا ایکڑ زمین کا ٹکڑا اس قیمتی جگہ میں سے حج بھون بنانے کے لیے انہوں نے دیا ہے، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کی رجسٹری بھی ہو گئی۔ آج سے زمین کا یہ ٹکڑا کرناٹکا اسٹیٹ حج کمیٹی کا حصہ بن گیا۔ اس رجسٹری کو کروانے کے لیے ہمارے ایگزیکٹو آفیسر جناب جیلانی صاحب بنگلور سے یہاں بیدر تشریف لائے تھے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، اور ہمارے حج کمیٹی کے چیئرمین جناب یس ذوالفقار احمد خان صاحب ٹیپو، وہ بھی بنگلور سے بیدر تشریف لے آئے ہیں، ان کا بھی ہم یہاں استقبال کرتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جناب جاوید احمد صاحب نے جو اپنا دل بڑا کر اس نیک اور اہم کام میں اپنا پارٹیسپیشن دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جذبے کو قبول فرمائے اور ان کے مرحوم فرزند کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آج کا یہ موقع بڑا اہم ہے، کیونکہ حکومت کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے کافی رقم موجود ہوتی ہے، لیکن جگہ کی خریدی کے لیے عام طور پر گورنمنٹ اس کے لیے پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ جب تک کہ کوئی ڈونر نہیں ملتا، جب تک کہ کوئی زمین ان کو نہیں ملتی، تب تک کے لیے کروڑوں روپے، 100 کروڑ روپے، 50 کروڑ روپے وہ ڈیولپمنٹ کے لیے لگاتے ہیں، لیکن 2 کروڑ روپے، 5 کروڑ روپے بھی زمین کے لیے نہیں لگاتے ہیں۔ ایسے میں جب تک کوئی ڈونر نہیں ملتا، کوئی بلڈنگ تیار نہیں ہوتی۔ آج الحمدللہ یہاں پر یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ایک زمین جو ڈونر کی گئی ہے، اس کی ضمن میں ہم کو امید ہے کہ یہاں ایگزیکٹو آفیسر صاحب بھی موجود ہیں، چیئرمین صاحب بھی موجود ہیں۔ ہم میٹنگ میں ڈیسائیڈ کریں گے، اور ڈیسائیڈ کر کافی رقم، ایک بہترین پلان بھی تیار کیا گیا ہے جو یہاں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس کے اوپر غور کریں گے، اور اس میں مزید جو بھی اچھا ہو سکتا ہے، اچھے سے اچھا بہترین پورے کرناٹکا کی شان نظر آئے جیسا حج ہاؤس انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بیدر میں بہت جلد تعمیر کریں گے۔ جناب رحیم احمد خان صاحب جو وزیر حج ہیں، ان کی بھی بڑی کوشش ہے کہ ان کے پیریڈ میں یہاں بیدر میں ایک حج ہاؤس تعمیر ہو، کیونکہ بیدر کو حج منسٹر ملنا یہ بھی ایک بیدر کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ ان کی دوران وزارت اگر یہ کام شروع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت اچھی بات ہوگی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے حق میں بہترین اجر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ترقی عطا فرمائے۔ میں ہمارے چیئرمین جناب ٹیپو صاحب کی اجازت سے ہمارے ایگزیکٹو آفیسر جناب جیلانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے اس موقع پر اپنا اظہار خیال کریں۔ ہمارے جواد صاحب کا اینڈ جاوید صاحب کا
कैसा शुक्रिया अदा करना, आई डोंट हैव वर्ड्स एक्चुअली, क्योंकि इतनी कीमती लैंड जो जो मकसद से दे रहे हैं, डेफिनेटली अल्लाह उनको इसका अजर देता एक्चुअली, मगर रियली ये डेफिनेटली ये जो जगह दे रहे हैं इसको हम मुकम्मल तौर पर हम यूज करेंगे कौम के वास्ते, नॉट ओनली हज के वास्ते, उतना ही मल्टीपर्पज हम इधर इंटेंशन रख के टोटल कम्युनिटी को, क्योंकि बीदर आप देखा कितना ट्रैफिक है, पूरा पूरा कंजेस्टेड हो गया एक्चुअली, रोड सोंदे, तो ऐसा खुले इसमें रहने का इट इज वेरी 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 डिफिकल्ट टास्क, गेटिंग द लैंड इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, कम्युनिटी मेंबर साहब बोले। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल डायरेक्टरेट ऑफ माइनॉरिटी में 700 करोड़ 1000 करोड़ रुपए कंस्ट्रक्शन को खर्च करते, जब लैंड का फैल गया तो वापस आता, बोले सही है एक्चुअली, तो वेरी वेरी डिफिकल्ट है। मैं 1-2 साल पहले बीदर में आको इनको पूरे मस्जिद में फिर को जगह को रिक्वेस्ट कर लेगा, कोई भी नहीं दे एक्चुअली, दिस इज द सिचुएशन, क्योंकि तो ये बहुत बड़ा अल्लाह फजल से हम कर्नाटक में नेक्स्ट टू बेंगलुरु विल मेक ए मॉडल इंशाल्लाह, क्योंकि जगह बहुत बेहतरीन है। मैं उनसे के हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से, मेरे तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप जो होप्स रख के दिए हैं, डेफिनेटली इसको हम हमारे पूरे ये मेहनत लगा के डेफिनेटली हम विल फिनिश ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट इन इंशाल्लाह। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारे जावेद साहब को एक हिदायत दी कि उनके फर्जंद जुनैद साहब की ईसा सलाब के लिए जो जगह दिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जो नीयत से दिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस नीयत को कबूल फरमाए। और इस मौके पे हमारे कायद पीज़ेड ज़मीर अहमद खान साहब, जनाब जिलानी साहब, हमारे तमाम जितने भी मेंबर्स हैं और हमारे वॉलंटियर्स हैं, तमाम को ये खुशखबरी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से लेकर क़यामत तक जो कोई भी हुज्जाज इकराम की खिदमत किया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके दर्जों को बुलंद किया है और दोनों जहां में कामयाब किया है। ये सारी गवाह। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक कबीले हुआ करते थे जो हुज्जाज इकराम की खिदमत करने के लिए आपस में लड़ा करते थे। कोई हाजियों की खाने की जिम्मेदारी लेता था, कोई हाजियों की रिहाइश की जिम्मेदारी लेता था, कोई हाजियों की पानी पिलाने की जिम्मेदारी लेता। तो ये हाजियों का जो खिलाने का, पिलाने का, ये रिहाइश का, ये जो पूरा है, आज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की जिम्मेदारी है। तो ये बहुत बड़ा काम है कि हमारे जावेद साहब पूरी तरबियत यहाँ से पूरे हुज्जाज इकराम की तरबियत होगी, और जैसे हमारे जिलानी साहब ने फरमाया, यहाँ से इंशाल्लाह क़यामत तक की जगह इंशाल्लाह हज कमेटी के नाम पे रहेगी। हम रहें या ना रहें, अल्लाह सुब्हानहू तआला आने वाली नस्ल को एक अच्छी नीयत और अच्छे मकसद से हम लोग इस जगह को शुरू करें। इसके अंदर मल्टीपर्पज काम होंगे इंशाल्लाह। कौम के बहुत सारे नमाज से लेके जो इस्लाम के अंदर 5 हुकूक हैं, कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, इसके साथ साथ जो कौमी काम है, जो कौमी जरूरत है इस मौके पे, इंशाल्लाह उसके तमाम पूरे काम इंशाल्लाह इसके जरिए से फैलेंगे और इसके जरिए से पूरे आलम को, इंसानियत के लिए और मुसलमानों के लिए एक अच्छा पैगाम भी जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको कबूल फरमाए, इनके पुराने को कबूल फरमाए, इनके आने वाली नस्लों को कबूल फरमाए, और इनके जो जुनैद इनके जो फर्जंद आज उनकी रूह को और अल्लाह करवट कर जन्नत नसीब फरमाए और इनके दर्जों को बुलंद फरमाए और हुजूर के पड़ोसी बनाए। ये कहते हुए मैं अपनी शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम का, जो इसको मौका हमको अता फरमाए। फिर एक मरतबा तमाम को जिन्हें जावेद साहब के फर्जंद हमारे जवाद साहब, जिब्रान भाई, उन तमाम को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। यहाँ हमारे दरमियान में बीदर की एक मारूफ शख्सियत हजरत मौलाना फयाजुद्दीन निजामी साहब मौजूद हैं। वो
दो अल्फाज कहते हुए आज के इस मौके पर जावेद साहब क्या बोले बात जावेद साहब बोले बात मौलाना की दुआ भी मौलाना बात भी कर बात रहे के साथ दुआ जावेद भाई मैंने आप जिब्रान आप जिब्रान कुर्सी आज हमको सबको बड़ी खुशी हो रही है कि जैसा कि हमारे वालिद साहब का मकसद था कि एक कौम को यानी हज कमेटी को मस्जिद को एक जगह हम अपनी तरफ से दें हमारे मरहूम भाई मोहम्मद जुनैद अहमद के इशारे के लिए। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हज कमेटी कर्नाटका के नाम पर रजी हो गई। तो मैं इस के लिए जो बेंगलोर से हमारे CEO एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिलानी साहब आए हैं और जुल्फ़िकार अहमद साहब चेयरमैन आए हैं हज कमेटी कर्नाटक के, उन सब उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ आप तमाम मेहमान जो यहाँ पर आए हैं दुआ के लिए, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन मुहतरम, जैसा कि आप पूरे तफसीलात सुन चुके हैं और हज एक जो है इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक अजीम रुकन है और हज हाउस के लिए जो यहाँ पर जावेद अहमद साहब ने जगह अता की है वो हुज्जाज इकराम की तरबियत के लिए अता की है और हुज्जाज इकराम की सही यहाँ पर रहनुमाई की जाती है, तरबियत की जाती है, जो इस बीदर में नहीं था कि जगह अता करके उन्होंने एक बेहतरीन कदम उठाया है जो काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करता हूँ कि पाक परवरदिगार जावेद साहब को इस कार खैर के ज़रिए से पाक परवरदिगार उनके लिए एहसाल सवाब का ज़रिया बना दे मौला, और उनके अफराद ख़ानदान के लिए सदक़े जारिया बना दे और उनके जान की, माल की और जो है उनकी औलाद की हिफाजत फरमाए मौला, उम्रों में बरकत अता फरमाए, सेहत आफ़ियत सलामती अता फरमाए। इस कार खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता करके अपनी शान के मुताबिक अजर अता फरमाए और इस हज हाउस और मस्जिद के ज़रिए से पाक परवरदिगार इस इलाक़े के लिए रुश्द व हिदायत का ज़रिया बना दे और जो है मरकज़ खिदमत खल्क़ और मरकज़ हिदायत बना दे इसको। ऐ पाक परवरदिगार, जिन जिन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और ख़ुसूसन जावेद साहब और उनके अफराद उनके फ़र्जंदान को मौला इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए और अपनी शान के मुताबिक दुनिया व आखिरत में उनके दर्जात में बुलंदी अता फ़रमाए और ख़ुसूसन उनके फ़र्जंद मोहम्मद जुनैद साहब को मौला मरहूम को जन्नत में आला से आला मुक़ाम अता फ़रमाए और इस तामीर के जो भी मरहले हैं आइंदा जो आने वाले हैं मौला आसानी के साथ इसमें पूरी आसानी अता फ़रमाए और जल्द से जल्द ये मंसूबे को मौला अमली शक्ल अता फ़रमा दे और जो मुश्किलात हैं उसे दूर करके मुकम्मल आसानी अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़ी ही खुशी का मौका है कि हमारे बीदर के मारूफ क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर जनाब मोहम्मद जावेद अहमद साहब ने अपने मरहूम जवान साल फर्जंद जनाब मोहम्मद जुनैद अहमद के इसाले सवाब के लिए एक कीमती जगह जो रिंग रोड पर लबे सड़क है हज हाउस के लिए उन्होंने हज कमेटी के नाम पे आज रजिस्टर्ड कर दी। कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम नेकी के मुकाम को उस वक्त तक नहीं पा सकते जब तक कि तुम अपनी अजीज तरीन चीज अल्लाह के राह में ना दे दो। हमको उम्मीद है कि ये जगह आज जो लबे सड़क जगह होती है, कमर्शियल लैंड होती है, बहुत कीमती होती है। पीछे की जगह उतनी अहमियत नहीं रखती जितना लबे सड़क ज़मीन होती है और इस ज़मीन में से असल लबे सड़क का जो हिस्सा है वो जनाब जावेद साहब ने इस हज हाउस के लिए जो है ना मुंतखब फरमाया और आज उसकी रजिस्ट्री भी कर दी। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके मरहूम फर्जंद को अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनको जो है ना
शफात नसीब फरमाए आमीन और उनके साथ उनको रफीक जन्नत बना दे। आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि बीदर के लोगों के लिए ये जो जगह है ये मल्टीपर्पस यूज के लिए आएगी। हज हाउस तो सिर्फ तामीर की हद तक रहेगा। हाजियों के जो है ना जो प्रोग्राम होते हैं वो चंद दिनों के होते हैं, चंद एक प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इसके अलावा इस जगह को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। IAS IPS वगैरह की कोचिंग जिस तरह बेंगलुरु हज भवन में हो रही है उस तरह बीदर में भी इसका सिलसिला जारी हो सकता है और भी मुख्तलिफ कई प्रोग्राम इसके तहत होने वाले हैं। इंशाल्लाह जो जो अज़ाइम हैं अल्लाह ताला उन तमाम नेक अज़ाइम को पाए तकमील तक पहुंचा दे और यहाँ पर इस हज हाउस की बरकत से इस तमाम एरिया को अल्लाह ताला जो है ना और पुररौनक बना दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ऐसे ही मजीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल नाज मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।